नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट यास्मीन। आज एक अहम मुद्दे पे बात होने जा रही है। अगर हम बात करें तो नौजवान जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार प्ले करता है, एक अहम किरदार अदा करता है, बिल्कुल मेसन की तरह, जैसे तामीराती का काम अदा करता है या फिर तश्कील का काम और मजबूती का काम मुल्क की। अब अगर हम जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात करें तो हुकूमत की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हमेशा, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी दावे किए थे आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। मगर अगर हम ज़मीनी सतह की बात करते हैं यास्मीन, तो अभी भी वहाँ के जो नौजवान हैं वे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। नौजवान फॉर्म भरता है, नौजवान एग्जाम देता है, मगर फिर वापस मायूस होकर अपने घर आता है और उस ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। आपको यास्मीन क्या लगता है, कैसे एक जम्मू कश्मीर के नौजवान की जो जिंदगी है वो मुतासर हो रही है इससे? क्योंकि अगर हम कौमी सतह पर बात करें तो 10.2% ही जो लोग हैं वो बेरोजगारी का शिकार है, जबकि जम्मू कश्मीर ने कौमी औसत को भी पीछे छोड़ा है। वहां पर 17.4% के जो नौजवान हैं वो बेरोजगारी में मुब्तला है। तो कैसे यास्मीन एक नौजवान की जिंदगी मुतासर हो रही है? जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी संजीदा है, क्योंकि रोज़गार और बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी, क्योंकि रोज़गार ना मिलना एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि इंसान के पास स्किल होती है, डिग्री होती है और उसके पास हुनर होता है, लेकिन उसके पास में वो मौका नहीं होता। और एक किसी घर के किसी एक शख्स को रोज़गार मिलता है तो उसकी पूरी फैमिली उससे जुड़ी हुई होती है। पर अगर किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो इससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। एक अकेला बंदा मुतासिर नहीं होता, वो उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, पूरे खानदान, पूरा परिवार मुतासिर होता है। और कई बार जब रोजगार नहीं मिलता है, उसे उसके हुनर के मुताबिक मौका नहीं मिलता है, तो हम देखते हैं कि नौजवान जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट रहने लगते हैं और कई बार वो गैर कानूनी कामों में पड़ जाते हैं। कई बार देखते हैं कि वो नशे जैसी लानत का भी शिकार हो जाते हैं। कई बहुत ज़्यादा ये समस्या है फरशिता जी। जैसे आपने बोला यास्मीन की मंशियात का वो शिकार होते हैं, नशे जैसी लानतों में एक नौजवान जो है वो अपने आप को फिर गिरफ्तार कर लेता है इस बेरोजगारी के हवाले से। मगर वहीं अगर हम यास्मीन बात करें जम्मू कश्मीर या कश्मीर की, मैं बात करूंगी, एक नौजवान जो है बड़ी बड़ी डिग्रीज करके, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस लेके, PhD करके बंदा घर में बैठा है, मास्टर्स करके या अपना स्मॉल स्केल बिजनेस जो है उसको आगे चला रहा है। जैसे आप देखेंगे मास्टर्स करके कितने ज्यादा वेंडर्स जो है वो अपनी रेडी चला रहे हैं, वही स्मॉल स्केल बिजनेस उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का खुद रोजगार का जरिया बन जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि जॉबलेसनेस आ रही है। और इससे अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मुतासर ऐसे भी हो रहे हैं, क्योंकि शादियों का बहुत बड़ा मसला बन रहा है यास्मीन। नहीं है, लोग डिग्रियां करके बैठे अपने घर में, तो वहां से लड़की वाले बोल रहे हैं कि हम क्यों देंगे डिग्रियां करके, तो वैसे भी जॉब नहीं कर रहा है, ये डिग्री लेके घर पे बैठा है, वो ना होने के बराबर है, जो कि शादी का भी एक मुद्दा बन रहा है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है, इस नौजवान ने कहीं ना कहीं अपना रोजगार खुद चलाया है। बिल्कुल, खुद फरशिता रोजगार तो चला रहे हैं, पर कहना यह है कि क्या उसको जो रोजगार वो कर रहा है, क्या वाकई उसको वो रोजगार जिसकी वो काबिलियत है, जिसके काबिल वो है, जो डिग्री जो हुनर उसके पास है, क्या उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे रोजगार मिल रहा है? क्या उसे मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इससे क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नकले मकानी देखने को मिलती है और कई बार वहाँ पर जो बंदे होते हैं, जो नौजवान होते हैं वहाँ के, वो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे रियासतों की तरफ चले जाते हैं, दूसरी
रियासत जाते हैं, यानी कि हमने अपने जम्मू कश्मीर का हुनर किसी दूसरी रियासत भेज दिया। हमारा हुनर जो हमारे काम आ सकता था वो दूसरे राज्य में है, वो कमा रहा है, वो जॉब कर रहा है, उसका जो टैक्स है वो दूसरी रियासत में जा रहा है। अगर वो जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगा, यहाँ पे टैक्स जाएगा, तो यहाँ के नौजवानों के लिए यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो जो टैक्स होगा वो उस काम आएगा। लेकिन हमारा जो इस बेरोजगारी की वजह से सबसे बड़ी मैं कह सकती हूँ कि समस्या जो आ रही है, वो अगर रियासत छोड़ के कोई भी नौजवान जा रहा है तो इससे सिर्फ रियासत का जो हुनर है वो बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि गांव भी खाली हो रहे हैं, क्योंकि नौजवान नहीं रह रहे हैं, सिर्फ बूढ़े लोग जो बुजुर्ग हैं वो ही घर पे रह रहे हैं। इससे कई तरह के तवाजुन भी बिगड़ता है रियासत में। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये है यास्मीन के क्या ये जो रोज़गार वाला मसला है आगे सीधा होगा नहीं होगा, क्या एक नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो देखने वाली और सोचने वाली बात है। क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हुकूमत की जानिब से होते हैं, हर बार कोई ना कोई पार्टी कर दिया, या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद की उसके बाद हम जो जम्मू कश्मीर में जॉब्स हम देंगे, मगर अभी तक जमीनी सतह पर अभी तक नहीं मिली हैं वो जॉब। जी बिल्कुल, जॉब सरकार की तरफ से फर्शिता कई दावे भी किए गए हैं और कई वादे भी किए गए हैं, जिनमें से कई सारे हमने देखा कि यहाँ पर स्कीम्स चालू की गई हैं नौजवानों के लिए। लेकिन मसला ये है कि क्या उन स्कीमों का फायदा नौजवानों तक वाकई पहुंच रहा है, या फिर वो स्कीमें सिर्फ कागजों में ही हैं। तो सरकार को एक इस तरह से काम करना चाहिए, कुछ इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि जो काम करा जा रहा है नौजवानों के लिए, जो स्कीम चालू की जा रही है, उसका पूरा फायदा नौजवानों को मिले। हाँ, कई जगहों पर इस स्कीमों के जरिए नौजवानों को रोजगार मिला है, पर अभी जो इसकी रफ्तार है वो काफी धीमी है फर्शिता, और इसमें अभी और तेजी लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल।